हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको सीएचएसएल में आपका टाइम ले रहे थे, यानी कि कुछ टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। अभी आपका सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारे बच्चे यही कह रहे थे कि रीजनिंग में टाइम लग रहा है। तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपका टाइम लग रहा है, आपको क्या क्या देखना चाहिए और उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मिलेगी और आपके जो अभी सीजीएल का एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है उसके लिए फ़ायदा मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपका टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नया पैटर्न है और ये जब से टीसीएस एग्जाम करा रही है हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको वहाँ पर जरूर टाइम लग सकता है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग सेट बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, एनालॉजी का टाइप भी बोल सकते हैं, यानी कि सिमिलर सेट का टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका पूछा क्या जा सकता है, उस समुच्चय को चुनें जिसकी संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो इसमें मैंने बहुत सारी इसमें वीडियो बनाई हैं, जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जाम में जल्दी से ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको 8, 9, 145 जो है इसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। तो इसमें आपको लॉजिक ढूंढना होता है कि इसमें जो लॉजिक होगा वही ऑप्शन में होगा। तो लॉजिक कैसे ढूंढना है, आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, जैसे आपको स्क्वायर, क्यूब और नंबर के नज़दीक कैसे जाना है, जैसे 8 से 9, 9 से 145 आप कैसे जा सकते हैं, इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। और यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 और 9 स्मॉल है, उसके बाद 145 आपका बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्क्वायर का सम करके हो सकता है, स्क्वायर का माइनस करके हो सकता है, क्यूब का सम या एक का क्यूब दूसरे का स्क्वायर ऐसे करके हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे जो लॉजिक है, अगर आप 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करते हैं तो यानी कि 64 प्लस 81 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 145 आ गया। तो ये लॉजिक यहाँ पे आ गया। तो यही लॉजिक आपको ऑप्शन में करना है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में से लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 121 है, जबकि यहाँ पर 10 और 11 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ज़्यादा आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन में अगर आप इस लॉजिक को लगाते हैं तो ये आपका 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 प्लस 49 होगा। 36 प्लस 49 को आप करेंगे 85 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक से आपका आंसर आ गया, तो आपका सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें वहाँ पे टाइम लगता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉजिक आ रहा है तो आप इसे करें, अगर टाइम लग रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन करने हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और अगर इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे देखा आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब कई बच्चे इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, यानी कि तरीका दो हो सकता है लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। तो इससे आपका कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरा लॉजिक देख लीजिए, अगर आप 8 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 72 आता है, 72 का आप डबल करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 144। 144 में 1 ऐड करेंगे तो 145 आ जाता है। तो सेम लॉजिक आप यहाँ भी देखेंगे, इसमें भी इसी ऑप्शन में 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 42 आ गया। 42 को डबल करेंगे तो आपके पास 84 आएगा, और फिर सेम लॉजिक में आपको +1 करना है तो 85 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन के आपके दो तरीके हो सकते हैं लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। जो यहाँ पे बेस्ट लॉजिक है वो आपका फर्स्ट वाला ही है। आप इसी तरीके से जाएं, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोचें तो आपका जरूर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ पे टाइम लगता है। एग्जाम का प्रेशर और घर में प्रेशर अलग होता है। यहाँ पे हम मोबाइल से करते हैं, स्वाइप करते हैं तो टाइम कम लगता है, लेकिन वहाँ पे आपको माउस, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो माउस से करना पड़ता है, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। और वहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं कई तरीके से मैं बता चुका हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना है। और वहाँ पे स्क्रीन में एक पूरा क्वेश्चन भी नहीं आता है, आधा ऊपर आधा नीचे आता है, तो आपको वहाँ पे उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, ऊपर नीचे करने में ही। तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उतनी जल्दी होगा। ठीक है, जिसमें टाइम लगता है वो आपका नंबर सीरीज का है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी तो आप इसे इजीली कर लेंगे, नहीं तो इसमें टाइम लगता है। तो प्रैक्टिस होनी आपकी जरूरी है। जो भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे नंबर सीरीज के, मैंने सारे करा चुका हूँ, जो सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल में हुए थे। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या पूछेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लॉजिक है आपका, अगर आप देखते हैं 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, और 32 में से आप 2 माइनस करते हैं तो 30 आता है। तो नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, आपको 16 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर उसमें से 2 माइनस करना है, 30 आ रहा है। ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वहाँ पे आप इसे ऑरली देखेंगे, 16 दूनी 32, 32 में से 2 माइनस 30 हो गया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे 30 को डबल करेंगे तो आपके पास 60 आएगा, और 60 में आप +2 करेंगे तो आपके पास 62 आ गया। तो अब देखें, यहाँ पे -2 किया, यहाँ +2 किया। नेक्स्ट आप करेंगे 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास 124 आएगा, और इसमें आप क्या करेंगे, -2 करेंगे तो आपके पास 122 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 122 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
44 और इसमें आप कितना ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे। ठीक है, अब आप पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, पहले -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -2 +2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 246। नेक्स्ट आपको क्या करेंगे, 246 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 492 आएगा, और यहाँ से -2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते हैं, आपको पता है कि ये पैटर्न है, आपने यूनिट डिजिट देखना है, 2 छक्का 12 और 12 में से 2 जाएगा तो यूनिट डिजिट 0 आएगी, तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। वो आपकी स्पीड पे मैटर करता है, आपकी प्रैक्टिस पे मैटर करता है। तो लॉजिक जो है इस तरीके से है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में भी वहाँ पर टाइम लगता है। अगर आपको लॉजिक एक बार में आ जाता है तो आप कर लेते हैं, अगर नहीं आता है तो आपका टाइम इसमें ज़रूर लगता है। तो आपको यही देखना है कि आपको स्किप करना है क्या करना है, और स्किप आप करेंगे तभी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो रीजनिंग में टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी के क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, ये एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, इसमें भी टाइम लगता है क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ता है, लॉजिक ढूंढना पड़ता है। जिसमें भी आपको लॉजिक ढूंढना पड़ता है उसमें रीजनिंग में टाइम लगता है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो इनमें आपको एनालॉजी में भी आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि इसमें स्क्वायर का क्यूब +1 -1, स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर, इवन और, सबसे पहले ये देखना है कि नंबर के नज़दीक कैसे जाना है। ठीक है, तो लॉजिक ढूंढने के लिए ये ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जल्दी होगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे आप देखेंगे 19 का 380 है, तो आप सबसे पहले देखें नंबर के नज़दीक कैसे जाएंगे। अगर आप 19 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आता है कितना, 361। स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, वहाँ पे आप निकालेंगे नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चनों के लिए। रीजनिंग में आपको स्क्वायर 1 से लेके 20 तक तो स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, 30 तक आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो स्क्वायर क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आया, और इसमें अगर आप 19 सेम नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। तो लॉजिक आपका क्लियर हो गया। तो ऑप्शन में करें, अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, और इसमें 12 ऐड करेंगे तो 146 नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 13 का स्क्वायर 169 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 13 का स्क्वायर किया आपने 169, और इसमें कितना ऐड किया, 13 ऐड किया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे 14 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, आप सीधे देख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर सेकंड ऑप्शन ही होगा। तो आपको लॉजिक क्लियर होगा, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, प्राइम नंबर, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें देखनी पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो टाइम लगाता है, ऑड वन आउट का। ठीक है, ऑड वन आउट में भी क्वेश्चन में टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम बात है, जो भी ये क्वेश्चन टाइम लगाने वाले हैं इनमें जो लॉजिक आपको देखने हैं एक ही तरीके से देखना है, या तो स्क्वायर हो सकता है, प्राइम, ऑड, इवन, इस तरीके से जो पहले चीज़ें होती है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। अगर आप देखें 170, 50, 195, 65, अगर आपको पता है कि मैंने आपको बोला है कि स्क्वायर को आपको देखना है, तो 170 के आसपास का स्क्वायर देखें, 170 के आसपास का स्क्वायर क्या है, 169 है, तो यानी कि यहाँ पर 13 का स्क्वायर +1 है। ठीक है, और 50 में आप देखेंगे ये क्या है, 7 का स्क्वायर +1 है, और ये देखेंगे आप, ये 14 का स्क्वायर -1 है, और नेक्स्ट आप देखेंगे ये 65 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर +1 है। तो आप देखें कि लॉजिक तो ऑड वन आउट में यही होता है, जो भी 3 ऑप्शन होंगे उसमें जो होगा लॉजिक सेम होगा, यानी कि वो किसी ना किसी प्रकार से एक जैसे होंगे, और जो फोर्थ होगा वो अलग होगा, वही आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 13 स्क्वायर +1 है, ये 7 स्क्वायर +1 है, लेकिन ये क्या हो गया थर्ड ऑप्शन, ये -1 है, जबकि सारे +1 है और ये -1 है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है और जल्दी से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो अब रीजनिंग में पूछने लगे, अब मैथ के क्वेश्चन भी पूछने लगे, यानी कि मैथ के जैसे आपके रुपए पैसे वाले हो गए। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए, या ये हो गया, तो ये आपका रीजनिंग में पूछने लगे, तो इसकी वजह से जो है टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक तरीके से इसे आप क्वांट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन ये आप रीजनिंग में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे पूछा गया 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के पास अलग अलग धनराशि है। अगर ए सी को 11 देता है, 11 रुपये देता है, तो ए के पास बी के बराबर राशि हो जाएगी। ए और बी दोनों के पास कुल मिलाकर 245 है, तो बी के पास कितने रुपये है, तो आपको बताना है बी के पास। तो आप मान लीजिए ए बी सी है। ठीक है, तो मान लीजिए बी के पास एक्स थे और वाई के पास ए के पास कितने थे, वाई थे। तो अब यहाँ पे पूछा गया अगर वाई सी को 11 रुपये देता है, तो वाई सी को 11 देगा तो वाई के पास कितने हो जाएंगे, वाई माइनस
11 हो जाएंगे। और ये किसके बराबर हो जाता है, तो जब ये 11 रुपये से देता है तो ए के पास बी के बराबर राशि हो जाती है, यानी कि बी के पास एक्स थी तो y माइनस 11 इक्वल टू एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर y माइनस 11 इंटू एक्स हो गया। और यहाँ पे दूसरा आगे दिया गया ए और बी दोनों के पास कुल कितने रुपए, 245, यानी कि एक इक्वेशन यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितनी दी गई है, 245 दी है। तो यहाँ से आप कर लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y कितना आ जाएगा, x प्लस 11 आ जाएगा। और x प्लस 11 को आप यहाँ पुट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे y की जगह तो x प्लस 11 हो जाएगा इक्वल टू 245 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ माइनस करेंगे तो 5 में से एक 4, 4 में से एक 3, 234 हो जाएगा। और x क्या आ जाएगा आपके पास 117, 117 आ जाएगा x। तो आपसे पूछा क्या गया है बी के पास कितने रुपए हैं, और बी आपका x है, तो यहाँ पे 117 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्वांट का क्वेश्चन है, लेकिन अब रीजनिंग में भी पूछने लगे, इसकी वजह से टाइम वहाँ पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट देखना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो होता है टाइम लगता है, तो यहाँ पे टाइम कैसे लगता है कि हम हर एक ऑप्शन चेक करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, हर एक ऑप्शन चेक नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगर फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाता है तब तो आप जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइम लगता है अगर फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि जहाँ पर भी भाग है यानी कि डिवाइड है, वहाँ पर जो नंबर एक्सचेंज हो रहा है वो करना है। आप देखें कि यहाँ 767 है, तो पॉइंट में तो आंसर आना है नहीं, तो यानी कि यहाँ पे जो ये डिवाइड वाला है ये पूरी बार डिवाइड होना चाहिए। अगर आप इसे 14 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जरूरी ऐसा होगा जहाँ पे यहीं पर एक्सचेंज किया होगा। ठीक है, यानी कि 703 को 14 से इस तरीके से यहीं पर, या 12 को 14 से ऐसे क्या होगा। अगर आप देखें 618 और 14 को आप एक्सचेंज करते हैं तो 618 14 की जगह आएगा, तो 703 डिवाइड होगा नहीं होगा। तो आपको चेक नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको सबसे पहले डिवाइड वाला ही देखना है। मोस्ट क्वेश्चन में अगर आप डिवाइड वाला देखेंगे कि वहीं पर एक्सचेंज किया होता है, और जल्दी आप तभी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में आप देखेंगे कि अगर 12 एंड 618 होगा, सोचो 12 की जगह 618 होगा तो कितना ज़्यादा आ जाएगा, और होगा नहीं, और यहाँ पे आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपका आंसर जो होगा 767 नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप 703 और 12 को देखेंगे, ठीक है, 703 की जगह अगर 12 रखेंगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए आपको ऑप्शन कहाँ पे देखना है, डिवाइड वाला जहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अभी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट देखते तो आप फोर्थ ऑप्शन में देखते 37 से 703 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको सीधे यहीं पर चेंज करना है, यहीं पर 37 और 14 को चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अगर आप फोर्थ ऑप्शन लगाते हैं 618 प्लस 37 की जगह आपका 14 आ जाएगा, 14 इंटू 12 हो जाएगा, और माइनस 703 की जगह आपका क्या भागा, यहाँ पर 37 आ जाएगा। अब ये 703 जो है ऑप्शन में एक ही ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है जो 37 है, इसलिए मैंने कहा आपको डिवाइड वाला देखना है, और देखना है किससे डिवाइड हो रहा है। 14 618, ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो रहा था 618 से, तो यहाँ पे आप देखेंगे 37 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, ये आपका 19 बार जाएगा। तो ये आपका 618 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 12 168 आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 19 बार डिवाइड होगा। फिर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 786 हो जाएगा, माइनस 19, और आपके पास कितना आ जाएगा 767 आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऑप्शन में देखता तो मैं सीधे फोर्थ ऑप्शन में ही जाता, सबसे पहले इसे ही चेक करता। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये आंसर आ जाएगा। और आपको ध्यान क्या देना है कि जहाँ पर आपका डिवाइड हो रहा है सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो ऑप्शन आपको देखना है, तभी आपका टाइम बचेगा। नहीं तो अगर आप एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ईजी क्वेश्चन होता है लेकिन टाइम लेता है, तो टाइम कैसे बचाना है ये देखना। और अब जो CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है तो वहाँ पे आपका डिजिट चेंज करके भी पूछा गया है, यानी कि वहाँ पे ये बोला गया है कि 7 की जगह 7 और 2 आपस में एक्सचेंज है। तो अगर 7 और 2 आपस में एक्सचेंज है तो आपको हर जगह जहाँ पे 7 होगा वहाँ पे 2 करना होगा, और यहाँ भी, और यहाँ जो इक्वल टू है यहाँ भी चेंज करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि डिजिट को भी एक्सचेंज करके। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे भी आना है, अभी जो CHSL में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ध्यान में रखना है कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन था जो टाइम लेता है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। अब वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आती है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मोबाइल में करते हो तो आपको पूरी स्क्रीन में क्वेश्चन दिखता है, और अगर आधा क्वेश्चन नीचे भी दिखता है तो आप स्वाइप कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिखेगा ऐसे दिखेगा। ठीक है, आधा क्वेश्चन दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे, फिर नीचे जाएंगे,
फिर ऊपर देखेंगे, फिर नीचे जाएंगे, और वो भी आपको स्वाइप करके नहीं जाना है, आपको माउस से जाना है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे टाइम लग रहा है। ठीक है, जो CHSL में हमने देखा इसकी वजह से भी टाइम लग रहा है। आप देखिए मैथ्स में भी, DI में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आधे ऊपर हैं आधे नीचे, तो इसकी वजह से ऊपर नीचे जाने में आदमी भूल भी जाता है, टाइम लगता है, तो ये प्रॉब्लम भी आ रही है। तो आपको इसी वजह से अपना टाइम बचाना है, तो आपको कैसे करना है यही देखना है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, इन क्वेश्चनों में भी टाइम लगता है, क्योंकि एक बार आप यहाँ देखें, आप यहाँ देखें, तो यहाँ से एक तो बात आपको पता चली, इसमें लॉजिक क्या होगा कि यहाँ पे लॉजिक जो होगा कि आप देखें कि फर्स्ट पहले वाले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आएंगे ऑप्शन, आप देखेंगे कि ऐसा कोई सब में 4 है। तो उसके बाद आप देखें कि पहले वाले में देखें कि यहाँ पे 3 है, 3 साइड है। उसके बाद सेकेंड वाले में देखें 3 साइड हुए, और ये फिर 4 साइड आ गए। ठीक है, 4 साइड 1 2 3 4 इस तरीके से बोल रहा हूँ। फिर आप देखेंगे थर्ड में 5 है, तो यहाँ पे फोर्थ में जो आएगा 6 होगा। ठीक है, एक ही हो सकता है। ठीक है, फोर्थ में अब जो आएगा यहाँ पे, फोर्थ में जो भी आंसर होगा उसमें 6 साइड होंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पहले ये अपनी पोजीशन भी एक्सचेंज नहीं कर रहे, जो जिस पोजीशन में उसमें। तो ऑप्शन देखेंगे आप, फर्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, और यहाँ पे फोर्थ में भरा हुआ है। ठीक है, फिल वाला देखेंगे, एक तो फिल किया हुआ है, एक आपका खाली है। तो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, तो आप थर्ड वाला फिल होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे, यहाँ पे पोजीशन बदल दी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला है, दूसरा है, लेकिन तीसरा जो है यहाँ पे 5 साइड आनी चाहिए थी, यानी कि यहाँ पे जो आना चाहिए था ये वाला आना चाहिए था। फिल तो सही है, लेकिन 5 आनी चाहिए थी, क्योंकि पैटर्न ऐसी है, पहले 3 साइड फिल है, 3 साइड है, फिर 4 है, फिर आप यहाँ पे 5 आना था, यहाँ पे 6 है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। तो ये लॉजिक है। ये तो सिंपल से होते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था, ये प्रॉब्लम होती है कि आधा क्वेश्चन ऊपर होता है, आधा नीचे होता है, ये प्रॉब्लम आती है, इससे आपका टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर का। अब यहाँ पे काउंटिंग फिगर में भी बच्चों को टाइम लगता है, तो ये जो क्वेश्चन है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब काउंटिंग फिगर में आपका टाइम कैसे लगता है, अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। मैंने आपको बताए हैं, ट्रिक्स बताई हैं, जिनकी वजह से आप जल्दी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक तरीके से गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं टाइम भी लगेगा और आपका आंसर भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इनकी आपको ट्रिक बताई है मैंने, तो आप उन ट्रिक को जरूर फॉलो करें। जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास फिगर ऐसा होता है, तो ये आपका फिगर है, तो इसमें आपके कितने ट्रायंगल बनते हैं, 16। तो यहाँ पे आपके 16 ट्रायंगल बन गए सीधे सीधे। ठीक है, इस वाले फिगर में 16 बन गए, तो 16 ये हो गए। और दूसरा जो ट्रिक है मैंने आपको बताया, ये ट्रिक होती है, तो इसमें आपके कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें आपको 1 3 यहाँ मिलेंगे और 3 ये बड़े वाले में मिलेंगे, तो 6 हो गए। तो आपके 16 + 6 हो गए। अब आप देखें कि और ट्रायंगल कहाँ हो सकते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, जब दो फिगर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से भी एक ट्रायंगल बनता है। सबसे ज़रूरी यही है कि यही ट्रायंगल को आपको ढूंढना है। 16 + 6 तो ये आप आसानी से ढूंढ लेंगे, लेकिन जो ट्रायंगल दो ट्रायंगल से मिलके बना है, उन ट्रायंगल को ढूंढना है। तो आप ढूंढें कि आप ढूंढ सकते हैं, इसमें पॉज करके देखें कि और कौन से ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊं, जो एक ट्रायंगल है, आपको एक ट्रायंगल ये नज़र आएगा। एक ट्रायंगल जो है ये है सबसे बड़ा, ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया, तो एक ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल एक और है, आप ढूंढें, ठीक है, आपको पता चलता है। तो आप देखें, अगर आपको एक ही मिलेगा तो आप क्या करेंगे, 16 6 22 और एक 23, 23 में आप आंसर क्लिक कर देंगे और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपका एक तो टाइम भी लगा और दूसरे आपका आंसर भी गलत हो गया। तो आपको इनको सोच समझ के ही अटैम्प्ट करना है कि आपके अगर जल्दी हो रहा है तो तब आप इसे अटैम्प्ट करें, नहीं तो आप इसे लेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे जो एक ट्रायंगल है वो आपका ये है, ठीक है, ये देखें, एक ट्रायंगल आपका ये भी है, इस कलर से मैंने कर दिया। तो आपके कितने हो गए, एक ये हो गया, तो 16 6 22 एक 23 24। तो आपके जो टोटल ट्रायंगल है 24 है और आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जहाँ पे दो फिगर मिलते हैं तो उनके मिलने से तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चनों को भी देखना है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके इजी होते हैं। इसमें भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके आधे ऐसे आते हैं, यानी कि आधा ऊपर आता है, वेन डायग्राम के होते हैं, आधा नीचे आता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको जल्दी से करना है। तो यहाँ पे आप देखें, चांद शुक्र ब्रह्मांड है, तो आपको पता है ब्रह्मांड ये हो गया, और चांद जो है आपका सैटेलाइट है, और शुक्र जो है आपका ग्रह है। तो ये दोनों अलग हो गए, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ये आपका चांद हो जाएगा, ये आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चांद और ये आपका शुक्र हो जाएगा, और ये आपका ब्रह्मांड हो गया। तो ये ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें टाइम यही है कि अगर आपने प्रैक्टिस कंप्यूटर में की है, माउस से की है, तो आप जल्दी करेंगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई है
मोबाइल से, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ आपको थोड़ा टाइम की कमी हो रही है। वहाँ पे बस दिक्कत यही है कि आप माउस से, कर्सर से आप ऊपर नीचे करेंगे माउस से, तो उसमें आपका टाइम लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो अब कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने अभी किए थे उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये भी एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आपको नॉलेज देखी जाती है कि आपके पास नॉलेज है तो आप उसे ईजिली कर लेंगे। जैसे आप देखें कि पंखा से बिजली से क्या संबंध है, पंखा और बिजली का क्या संबंध है। तो पंखा के लिए, पंखा चलने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, बिजली है। बिना बिजली के पंखा घूमेगा नहीं। तो यहाँ पे ये आपका लॉजिक हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे वाहन डीजल से, तो बिना डीजल के वाहन चलेगा नहीं चलेगा। लोग कहेंगे पेट्रोल से भी चलता है, लेकिन ऑप्शन आपको देखने, ठीक है, वहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन देखिए कि बिना डीजल के वाहन नहीं चल सकता। तो इसका लॉजिक सेम हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कई लोग कहेंगे कि किक मारेंगे तो बाइक लगेगी, बाइक चलेगी, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो बाइक नहीं चलेगी। तो मेन सोर्स जो है उसके चलने का वो देखना है यहाँ पे। तो पंखे का चलने का, घूमने का मेन सोर्स है बिजली। तो इसका आंसर ये लॉजिक होगा। और सेम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाहन का जो मेन सोर्स है वो आपका डीजल है। तो पेट्रोल ईंधन का कोई संबंध हुआ नहीं। और कूलर, पानी, अगर कूलर में पानी डालेंगे तो कूलर चलेगा तो ना, उसके लिए भी तो बिजली चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको और कैसे आपको वहाँ पे क्वेश्चन करना है, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम लग रहा है। और टाइम किन क्वेश्चनों में लग रहा है ये मैंने आपको बता दिया। इन्हीं क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम लगता है जिसमें आपको लॉजिक ढूंढना है। तो आपको करना क्या है, स्क्वायर, क्यूब, ये सारे याद होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे तभी आपके लॉजिक वहाँ पे आएंगे। और एग्ज़ाम का प्रेशर भी अलग होता है कि वहाँ पे ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन जल्दीबाजी में गलत भी हो जाते हैं। तो आपको यही देखना है कि आपको आराम से, बिल्कुल शांत स्वभाव से क्वेश्चन करने, ताकि आप पे गलत ना हो। और यहाँ पे कहना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे हम अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं तो रीजनिंग के ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, मैथ्स भी करनी है। तो आपको अपना माइंड जल्दी घुमाना होता है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपने टेस्ट सीरीज लगाई होनी चाहिए ताकि आपको उसकी हैबिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। आप खुद से करें। इनकी प्रैक्टिस आप कैसे करें, जैसे अभी मैंने बता दिया इनमें क्या करना है। तो आप पहले पॉज कर लें, पहले खुद से करें, फिर सॉल्यूशन देखें। तो अब मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कल से पेपर भी स्टार्ट हो रहा है CGL का, तो मैं टाइम ना लेते हुए आपको जल्दी और सीधे लॉजिक बताऊंगा, लेकिन आप पहले खुद से करें। तो यहाँ पे आप देखें 6, 36। तो आप ये देखें कि 6 से 36 में कैसे जाएंगे, 36 से 1296 में कैसे जाएंगे, यही देखना है। नंबर के नज़दीक कैसे जाना है। अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है 36, सेकेंड नंबर मिल गया। और अगर आप 36 का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, थर्ड नंबर मिलेगा। बस आपको यहाँ पे स्क्वायर याद होनी चाहिए, वही जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आप देखें 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो सेम लॉजिक में करेंगे, ठीक है। सेम जो लॉजिक आपका यहाँ आया है उसी लॉजिक में हम यहाँ करेंगे। तो 3 का स्क्वायर आप अगर करते हैं तो आपके पास 9 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 81 आता है। तो आपने देखा जो सेम लॉजिक यहाँ था वही सेम लॉजिक यहाँ भी हो गया। तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह आपका नंबर सीरीज का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप गैप देखेंगे 6, 24, 60, 120 है। तो यहाँ पे आप गैप देखेंगे कि यहाँ पे गैप है 18 का। उसके बाद जो गैप है वो 36 का है, फिर आपका 60 का है। तो इस गैप से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम डबल गैप देखेंगे। डबल गैप मोस्टली अब डबल गैप पूछते हैं। पहले तो ऐसे क्वेश्चन आते थे सिंगल गैप में ही आप इजीली बता देते क्योंकि स्क्वायर का इसका था। अब डबल गैप भी पूछते हैं। तो 18 और 36 में क्या, आपको यहाँ पर देख के रुक नहीं जाना। आपको ये नहीं सोचना है कि अब मुझे नहीं आ रहा है, तो आप डबल गैप जरूर देखें। तो यहाँ पे जो गैप है वो 18 का है और नेक्स्ट में जो गैप है वो 24 का है। तो अब देखें इसमें लॉजिक क्या है, 18 + 6 करेंगे 24 आएगा। तो यहाँ पे 24 + 6 करेंगे तो 30 आएगा। और यहाँ पे ये गैप हो जाएगा 60 और 30 90 का हो जाएगा। और 120 में 90 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 210 होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही है, ठीक है। ये नंबर ऑफ सेट या रीजनिंग सेट बोल सकते हैं इनको, ठीक है, या एनालॉजी का टाइप सिमिलर सेट बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन CHSL में 2 बार पूछे गए थे, यानी कि एक इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें टाइम लग रहा था। तो इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, जितने एग्जाम में अभी तक आए हैं सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो 8, 6, 28 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको स्क्वायर ध्यान में रखना है। तो आप देखें ये छोटे नंबर है और उसके बाद ये बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर का माइनस ही होगा, प्लस तो होगा नहीं। अगर आप माइनस करके देखते हैं, 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आपका 64
-36 से आ जाएगा। तो ये 14 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आएगा और ये आपका 28 आ जाएगा। ये लॉजिक हो गया। अब आपको यहाँ करना है, ठीक है। फर्स्ट में आप देखें, अब इनके लिख के नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं करना है, आपको ओरली करना है। 12 का स्क्वायर आप 144 करेंगे और 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो 144 में से 36 यानी कि यूनिट डिजिट घटाएंगे तो आपके पास 98 तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेम ऑप्शन 10 का स्क्वायर 100 करेंगे, 5 का 25 तो 85 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आप ऑप्शन चेक करेंगे सेम लॉजिक में, 7 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 49 -4 होगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 का 729 है। तो आपको 729 किसका क्यूब दिख रहा है, ठीक है। आपको क्यूब याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया ना कि क्यूब स्क्वायर याद होनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ये कोई मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, ये CHSL CGL में ही आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना, और हाल फिलहाल के ही क्वेश्चन है, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो 7 का आपका 729 किसका क्यूब होता है, 9 का होता है। तो कैसे आएगा, अगर आप 7 में 2 ऐड करते हैं तो आपके पास 9 आता है, और 9 का क्यूब करते हैं तो आपके पास 729 आ जाता है। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ भी करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, 8 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया, और 10 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 1000 आ गया। तो सेम लॉजिक में आ गया, ठीक है। दोनों में सेम लॉजिक लग रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 3, 5, 34, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, लेकिन आपको करना पहले खुद से। तो यहाँ पर भी सेम वही दिख रहा है मुझे कि स्क्वायर का सम है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो छोटे नंबर है, स्क्वायर का सम है। तो और भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करा रखे हैं, जितने CGL CHSL, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, वो भी कराए हुए हैं। तो आप उन्हें जरूर देखें, वहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप भी नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, पहले आप इनको खुद से करें। तो यहाँ पे अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं और 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 9 + 25 आता है, और ये आपके पास 34 आ जाता है। तो सेम आप ऑप्शन में करेंगे। अब ऑप्शन कैसे चेक करना है, आपको वही देखना है। यूनिट अगर 36 + 49 करेंगे तो आपके पास 9 नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का 81 190 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे, इसे चेक करेंगे सेम लॉजिक में, 4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 16 + 49 आएगा। तो 16 + 49 9 6 15 हो जाएगा, ये आपका 65 आ जाएगा। तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी ऑड है, कौन से ऑड आउट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइम नंबर वाला लॉजिक भी आपको देखना है कि यह आपको ये देख सकते हैं डिवाइड हो रहा है नहीं, ठीक है। कोई 3 ऑप्शन सेम संख्या से डिवाइड होंगे और एक नहीं होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये जरूर देखना है अगर आपको कोई और लॉजिक नहीं आता है, जैसे स्क्वायर के आसपास के, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने बेसिक वीडियो और क्वेश्चनों में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 319 जो है ये आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे ये आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। लेकिन आपका 317 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 317 जो है ये आपका प्राइम नंबर है। 347 भी जो है ये भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। और 349 भी जो है ये भी आपका प्राइम नंबर। तो ये तीनों आपके प्राइम नंबर है, और एक ही ऑप्शन है जो आपका डिवाइड हो रहा है 11 से। तो यहाँ पे ऑड क्या हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपके 3 जो है ये आपके प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कैसे देखने हैं, ठीक है, इसका भी आप एक तरीका होता है। जैसे आपने देखा 317 है, तो 317 है तो आप देखें कि 317 से नीचे जो है आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है, स्क्वायर ढूंढना है 317 से कम वाला। तो 317 से कम वाला जो स्क्वायर होगा वो 17 का स्क्वायर होगा। तो यानी कि 317 से कम वाला 17 का स्क्वायर 289। अब इसके नीचे के 17 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर है वो आप लिख लीजिए। जैसे 17 के नीचे जो प्राइम नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो अब आपको देखना है कि ये जो 317 है ये इससे 2 3 5 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये प्राइम है, डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम, डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये प्राइम है। तो इस तरीके से आपको देखना है। फिर 347 में आप 18 का स्क्वायर के नीचे से देखेंगे, तो इसी तरीके से आपको चेक करने की एक मेथड है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बताया प्राइम देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि ये आपके प्राइम नंबर है तीनों, 5 7
11। तो ये आपके 3 के 3 जो है ये आपके प्राइम नंबर है, यही लॉजिक आपको देखना है। अगर आप देखेंगे 14, 16, 18 प्राइम नहीं है, 15, 17, 23 में से 15 प्राइम नहीं है, 23, 29, 31, तो ये 23, 29, 31 प्राइम नंबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये लगातार प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 23, 29, 31, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका प्राइम नहीं होगा 21, तो आपका आंसर जो है थर्ड नंबर है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो नहीं तो अगर आप ये ध्यान में नहीं रखेंगे तो वहाँ पे आप लॉजिक ढूंढने में रह जाएंगे और पूरा टाइम भी निकल जाएगा, आपका आंसर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 53 का 477। अब यहाँ पे आप देखें कि ना तो स्क्वायर आ रहा है ना कुछ आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे आइडिया कैसे लगाना है, मैंने आपको बताया कि नंबर के नज़दीक कैसे जाना है। तो नंबर के नज़दीक कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई करके जाएंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिक आ जाएगा मल्टीप्लाई का आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप 53 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 9 × 27, 2, 9 × 5 = 45, 2 × 47, तो 477 आ गया। तो आपने देखा जो लॉजिक आ गया कितना आसान है। अगर आप एक ही बात में अड़े रहेंगे कि स्क्वायर होगा, क्यूब होगा या क्या होगा, इस तरीके से नहीं आएगा। आपको नंबर के नज़दीक जाना है। तो नंबर के नज़दीक आप कैसे जा सकते हैं, स्क्वायर पे स्क्वायर करके जा सकते हैं, क्यूब करके जा सकते हैं, स्क्वायर में +1 -1 या कुछ भी +2 -2 करके जा सकते हैं। तो ऐसे ही नंबर के नज़दीक जाना है। तो यहाँ पे आपका लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो आप करें, अगर पहले फर्स्ट को आप देखेंगे को 39 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 × 9 = 81, 1, 8, 9 × 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35, तो 351 आ गया। तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको वही बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। तो यहाँ पर भी सेम है कि प्राइम नंबर ही है। यहाँ पे कोई 3 आपके प्राइम है, जैसे आप देखेंगे 173 जो है ये भी आपका प्राइम है, और ये 181 जो है ये भी प्राइम है, और 179 ये भी प्राइम है। तो एक ही नंबर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। ये देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 8, 1, 9, 9, 3, 12, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड का रूल है। तो आपका जो ऑड हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन थे जिनमें टाइम लग सकता था, कैलकुलेटिंग मतलब टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन होते हैं जिनमें टाइम लगता है। ठीक है, लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए, आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे हम जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, MTS के एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें प्रीवियस ईयर MTS में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे, उसकी तैयारी करेंगे। GD में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी तैयारी करेंगे। NTPC रीजनिंग में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।